हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसके आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में समझा रखा है, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, और मैं बता दूं क्योंकि मैंने आपको इमेज ऑप्टेनिंग रूल्स बताया, ठीक, और इमेज रूल्स भी बताया आप लोगों को। ठीक, तो वो सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे, और वो जब तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो वीडियोस जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम न्यूमेरिकल्स की तरफ देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल्स क्या दिया हुआ है। एक एक टॉपिक को पहले देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को लगभग 2 बार पढ़ना चाहिए। मतलब जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता, ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है और क्या हमें निकालना है, ठीक, जब तक ये समझ में नहीं आता आपको तब तक आप क्वेश्चन को रीड करिए। ठीक, जब तक कि क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक, ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter. Draw a ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो वो गिवन डाटा आप पहले जरूर नोट करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक, सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। नोट करिए इस बात को। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितना है 5 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बोला है, आप लोगों को मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कौन रे ऑफ डायग्राम को कन्वर्ज करता है। बताइए कौन रेस को कन्वर्जिंग करने का काम करता है। ये जो रेस है, ठीक है, ये पैरेलल रेस जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसको कौन कन्वर्ज करता है। ठीक, ये कन्वर्ज कर रहा है ना, तो ये क्या है, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। बताइए कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में यू माइनस में रहता है। ठीक, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो यहां पर नोट करिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात को भी नोट करिए। और क्या दे रखा है आपको, कह रहा है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ यहां पे लिख लीजिए, फोकल लेंथ आपको दे रखी है। जो आपको दे रखा है आप उसको बहुत प्यार से नोट करिए, कितना है 10 सेंटीमीटर। आपने ये भी नोट कर लिया, ठीक है। फिर क्या कहा उसने, कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ द साइज एंड इमेज। इमेज की आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन, मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है ये आपको बताना है। ठीक, तो आप क्या करो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, आपको इमेज फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको आप HO से बोल दो, HO है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा माइनस में रहने वाली है, तो माइनस U इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ, इसमें फोकस इधर होता है। ठीक, तो इधर वाली डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं, ये मैंने आपको रूल्स में बताया है। ठीक, तो आप इसको लोगे माइनस में 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। अब देखिए लेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला ऑफ लेंस। ठीक, यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, ये फॉर्मूला सही है, बताइए आप लोग देख के बताइए, ये फॉर्मूला सही है लेंस के लिए, बताइए। गलत, ये फॉर्मूला गलत है। ये किसका फॉर्मूला है, लेंस का नहीं, मिरर का। आप लोगों ने पढ़ा होगा,
अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तो आप गलती करोगे। ठीक है। तो लेंस का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक, जो यहाँ पर प्लस होता है वो कौन सा किसका फॉर्मूला था, मिरर का। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो देखिए 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहाँ पर -10 रखिए। 1/v, v आपको पता ही नहीं है, निकालना है, तो आप v को ऐसे ही रखिए, माइनस u 1/-25। ठीक, -25 रखेंगे, इधर ले आइए, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -1/10 = 1/v। ठीक, माइनस माइनस प्लस 1/25। क्लियर, इसको इधर उठा लो, 1/10, इधर प्लस इधर आएगा तो -1/25 = 1/v। क्लियर, 10 और 25 का एलसीएम लीजिए फटाफट, 10 और 25 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तभी कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, तो बताइए 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 5, 25, 5 से लीजिए, 5 पंजा 5, 5 और 5 पंजा 5, यानी 2 5 10, 10 5 50, है ना, 10 5 50, तो कितना आएगा एलसीएम, 50 आएगा। ठीक, तो इसको 50 बनाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 10 को 50 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 5 से, 5 10 50, तो 5 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 50। और इसको 50 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे बताइए, 2 से, 25 2 जा 50, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 50 = 1/v। दोनों माइनस है, ऐड हो जाएंगे, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 50 हो गया, तो -5 -2 = 1/v। ठीक, तो कितना आ जाएगा, -7/50, कितना 50 = 1/v। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, v = कितना आ जाएगा, -50/7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, उठाओ, ये 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7, फिर उठाओ 3, 7 4 जा 28, तो ये 7 माइनस का 7.14, ठीक, सेंटीमीटर, इतना ही ले लीजिए आप। ठीक, तो ये आ गई डिस्टेंस किसकी, इमेज की। अब माइनस शो कर रहा है तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि इसकी इमेज जो है लेफ्ट साइड में ही बन रही है। ठीक है, इसकी इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है, ओह नो नो नो, ये सॉरी, ये फोकस जो है कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसका फोकस तो इधर होता है, प्लस में होगा, मिस्टेक होगी, तो ये प्लस में होगा, 10 प्लस में, ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि फोकस किधर होता है, उधर साइड में, राइट साइड में, तो प्लस में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप कर लो 3, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 से आप 3 से डिवाइड करो। ठीक, 3 से, छोटी छोटी सी मिस्टेक आप करो, कर हो सकती है इसी टाइप की, तो आप ध्यान दीजिएगा। 3 ठीक करेंगे, 3 6 18, ठीक, 2 पॉइंट लगाइए, 3 6 18, फिर से यानी 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई डिस्टेंस ऑफ इमेज। हमें फाइंड क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है इसका। ठीक, तो इसको तो हम अभी इरेज कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताने के लिए बनाया था, इसको हमने इरेज कर दिया। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, और साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इमेज हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले डायग्राम बाद में बनाते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ पर एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने देखा होगा, बताया था। ठीक है, m = क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख लीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, V/U। ठीक है,
तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज यानी एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इक्वल टू बी अपॉन यू। ठीक, m इक्वल टू देखो एच आई हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा 5, तो यहाँ पे रख दीजिए 5। v की वैल्यू कितनी आई है, v की आप ये वाली वैल्यू रखिए 50/3 अपॉन डिवाइड बाई u कितना है माइनस का 25 है। ठीक, तो देखो m इक्वल टू ये 25 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन ये 50/3 इंटू माइनस का 25 यहाँ पे आ जाएगा 50 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा एच आई अपॉन 5 इक्वल टू -2/3 दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक, उधर देख नहीं रहा आपको, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। इसको हम यहाँ से आपको दिख नहीं रहा था तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये देखो क्या है मैग्निफिकेशन में इसको होता है। देखो क्या है एच आई अपॉन 5 इक्वल टू 50/3 माइनस 25। ठीक, ये 25 कहाँ जाएगा यहाँ पर एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5 इक्वल टू 50/-3 इंटू 25 कर लीजिए। 25 हो जाए 25 दूजा हो जाएगा एच आई अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/-3 हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा। एच आई इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 इंटू 5/3 इक्वल टू -10/3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितना -3.33 आ जाएगा। ठीक है, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई माइनस का 3.33 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी है चूंकि, तो देखिए पोजीशन बताइए, पोजीशन कहाँ पे जाएगा। देखो पोजीशन बी कैसा आया है प्लस में आया है मतलब पीछे बनेगा बिहाइंड। ठीक, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, क्या कहोगे बिहाइंड द मिरर इन लेंस, बिहाइंड द लेंस। ठीक, ये पोजीशन हो गई। और नेचर कैसा भी पॉजिटिव आया है मतलब नेचर कैसा होगा इन्वर्टेड होगी। देखो ये चीज माइनस में आई है ना, तो मतलब क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है यानी इन्वर्टेड होगी। ठीक, एंड ये माइनस में है मतलब नीचे है तो इन्वर्टेड होगी एंड रियल होगी। नेचर हो गया, उसके बाद नेचर के बाद क्या पूछा गया नेचर साइज। तो साइज आप देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर का, इमेज कितनी बन रही 3.3 यानी डिमिनिश्ड। क्लियर, आइए आप डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस बनाइए। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसका रख दीजिए कितना 25 सेंटीमीटर यानी इसका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ से ये प्रिंसिपल ये जा रही हैं आपकी रे ऑफ लाइट। ठीक, और उसके बाद ये यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी फोकस से होते हुए ऐसे निकल जाएगी। ठीक, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी, यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी इसकी इमेज उल्टी बनेगी। ये ए है, ये बी है। ठीक, ये ए डैश हो जाएगी और ये बी डैश। ये क्या है इमेज है। ठीक, इमेज इधर बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसका फोकस देखो, इसका फोकस है ये फोकस F2। ठीक, यहाँ पे 2F2, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, कितने लिखा है 16.67 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई 25 सेंटीमीटर। ये फोकस है, फोकल लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से फोकल लेंथ दिखा दीजिए कितना 10 सेंटीमीटर। बस, तो समझ में आया ये न्यूमेरिकल। देखिए आपको जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से सभी तैयार नहीं होंगे
आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले इससे पहले वाले वीडियो सभी देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। आपको क्या बताना था, साइड बताना था इमेज की, तो मैंने साइड निकाल दी। माइनस चीज क्या शो कर रहा है यहाँ पर, माइनस शो कर रहा है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, इससे बिलो इमेज बन रही है, बिलो। अगर देखिए, अगर इमेज की साइड पॉजिटिव आई होती तो इमेज ऊपर की तरफ होती। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हमेशा देखो पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव लिया है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा तो मैंने नेगेटिव लिया, ठीक। उसके बाद जो डिस्टेंस इधर की होती है उसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, और जो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है उसको राइट साइड की जो भी डिस्टेंसेस होती है उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताऊं, ठीक, सिखाऊं, आपको रटाऊं नहीं, ठीक। तो बात समझ में आई। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इसको नोट करेंगे, फिर ये करेंगे, तब ये करेंगे, उसके बाद ये वाला नोट करेंगे, ठीक है। तो आप मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। तो आप एक लाइन के नीचे ऐसे लाइन बाय लाइन नोट करते चलिए, ठीक है। समझ में आया, पूरा क्लियर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कह रहा है आप कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक। तो आप अपनी पेन उठाइए और कॉपी पे नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, जो जो आपने पढ़ा है, जो आपको यहाँ से समझ में आया है इस क्वेश्चन से, ठीक है, उसको आप पहले नोट डाउन करिए कॉपी में फटाफट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व करिए, ठीक। क्या क्या दे रखा है, चलिए देखिए क्या दे रखा है। आप कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ सॉल्व करिए, यहाँ लिखिए सॉल्व, ठीक, ऐसे, और लिखिए फोकल लेंथ कितनी है, साथ साथ में लिखिए फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या दे रखा है, फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको दिया गया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दीजिए। कह रहा हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कह रहा लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखें, यानी आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक, क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए इसी चीज को मैं लिख लेता हूँ, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। मैंने कॉनकेव लेंस आपको बताया कैसा बनता है, ये कॉनकेव लेंस होता है और इसमें फोकस भी इधर ही होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी इधर ही साइड में रखा जाता है और इमेज भी इसी साइड में बनता है। मतलब क्या है, फोकस लेंथ जो है माइनस में होने वाली है, तो आप माइनस 15 सेंटीमीटर लिखिए। और क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज भी इसी साइड में बनती है, ये भी माइनस में रहने वाली है, आपको यू फाइंड आउट करना है। आप लिखेंगे आप लेंस का फॉर्मूला, ठीक, तो फॉर्मूला लिखिए, लेंस का फॉर्मूला लिखिए 1/f, स्टेप टू स्टेप करते चलिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप इसमें वैल्यू पुट करिए, माइनस आप रखेंगे यहाँ पर माइनस का 15 इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -10, तो यहाँ -10 रखिए, माइनस 1/u, इसको इधर ले आइए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/10 इक्वल टू माइनस 1/u, ठीक है। इतना दिख रहा है, एक स्टेप और नीचे देखिएगा, एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, 5 हो जाएगा, ये 15 ही रहेगा। 3 से करिए, ये 5 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। 5 से करिए 5 हो जाएगा, यानी 3 to 6, 6 5 का 30 आएगा। तो आप इसको 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। इसको 30 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस 1/u, ठीक। चलिए देखिए यहाँ से, अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, 30, तो कितना लिखेंगे, -2 प्लस का 3, ठीक, कितना हो जाएगा, 1/30 आ जाएगा, इक्वल टू -1/u, इक्वल टू -1/u, ठीक। तो कितना आ गया, 1/30, यानी इसको दोनों को रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो माइनस ये कितना आ जाएगा, 30 इक्वल टू -u, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 30
सेंटीमीटर इक्वल टू यू आ जाएगा, ठीक है। और तो डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई आपकी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो इसमें आपसे कुछ पूछा नहीं गया है, सिर्फ हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना है। और क्या है, रे डायग्राम बना दीजिए। तो चलिए रे डायग्राम बना देते हैं, ठीक। इसको रहने दीजिए, इसको इधर नया डायग्राम बढ़िया बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ठीक, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखिए जो ये पैरेलल रेस, थोड़ी सी ये सीधा बना देते हैं, ये जो पैरेलल रेस जाएगी ऐसे, ठीक, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक। और यहाँ पे क्या है, फोकस है इसका। और देखो इसको हम अगर बढ़ा करके आगे लाएंगे, ठीक, तो ये इस टाइप से ऐसे दिखाई देगी, ठीक। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 25 डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से रखा हुआ है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक। और यहाँ से ये पैरेलल रेस जाए, ये इसे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, यहाँ पे कट करेगा, यहीं पर इसकी इमेज बनेगी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए नाम दे दीजिए, इसका बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है। इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। फोकस कहाँ है, ये फोकस है इसका, तो फोकस डिस्टेंस दिखा दीजिए कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, यहाँ से इमेज की डिस्टेंस हो गई कितनी, इमेज डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इमेज की डिस्टेंस हो गई। बस बन गया रे डायग्राम। समझ में आप लोग को कैसा लगा ये, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और प्लीज कमेंट जरूर करिए और हमें बताइए कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ठीक है। आपको समझ में आता है या नहीं आता है, जो भी है आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।